ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। आबिदा अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत की दूसरी तिमाही की शरह तरक्की आलमी सतह पर सबसे ज्यादा है और ये भारत को तेज तरीन तरक्की करने वाली मईशत बना रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तमाम शोबों में इक्तिसादी सरगर्मियां बेहतर अंदाज में जारी है और तमाम शोबे अच्छी पेशरफ कर रहे हैं। राज्यसभा में मुल्क में इक्तिसादी सूरत हाल पर एक कलील मुद्दती मुबाहिसे में सवालों का जवाब देते हुए वजीर खजाना ने कहा कि भारत दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग के लिए मतलूब दूसरा सबसे पसंदीदा मकाम है। उन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पैदावारियत से मरबूत तरगीबात PLI स्कीमों की वजह से बुनियादी ढांचे का शोबा भी अब मईशत में काबिल जिक्र ताउन कर रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का इफ्तिताह करेंगे। इस 2 रोजा सरबराह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशहाली के लिए अमन के मौजू पर किया जा रहा है। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से हजारों सरमायाकार और मंदोबैन शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वुजरा, सरकर्दा सनतकारों समेत मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार और दीगर अफराद के शिरकत करने की तवक्को है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के लाल किले में पहले इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल 2023 का इफ्तिताह करेंगे। वो लाल किले में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन एंड स्टूडेंट बाइनियल समोन्नति का भी इफ्तिताह करेंगे। एक हफ्ते तक जारी रहने वाले इस इवेंट के दौरान हर रोज मुख्तलिफ थीम पर मबनी नुमाइशें लगाई जाएंगी। ये उभरती हुई मईशत के हिस्से के तौर पर आर्ट, फन, तामीर और डिजाइन के तख्लीकारों के साथ ताउन और ताउन के मौके भी फराहम करेगा। वाज़ेह रहे कि IAADB को मुल्क में एक अहम आलमी सकाफती इकदाम को तरक्की देने और इदारा जाती बनाने के वजीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक मुनज़्ज़म किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फौत हुए पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद को खराज अकीदत पेश करते हुए मरहूम की हिम्मत और कुर्बानी को सलाम पेश किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मरहूम की अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी को कुचलने और मिलिटेंसी की मदद और हौसला अफजाई करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इंस्पेक्टर मसरूर अहमद जो कल नई दिल्ली में इंतकाल कर गए को तकरीबन 1 माह पहले ईदगाह श्रीनगर में मिलिटेंटों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने यूटी में सेहत की देखभाल के मंजरनामे का मुतल्लिका अहदेदारों की एक मीटिंग में जायजा लेते हुए हुकाम को हिदायत दी है कि वो तमाम बड़ी सेहत सहूलियात को मुकम्मल तौर पर चलाने के लिए मौसर इकदाम करें। चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका अफसरों को तमाम खाली आसामियों को जल्द अज जल्द पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर समेत तमाम HODs को हिदायत दी कि वो ज्यादातर वक्त फील्ड में रहे और अपने इलाकों में खदमात की फराहमी की कड़ी निगरानी करें। उन्होंने नर्सिंग कॉलेजों के कामकाज का भी नोटिस लिया और ज़ेर तकमील तमाम मंसूबों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने इनमें से हर प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल करने और हर लिहाज से मुकम्मल करने के बाद आवाम के लिए वक्फ करने को कहा। मीटिंग में सेक्रेटरी सेहत और तिबी तालीम भूपिंदर कुमार ने शोबे सेहत की पेशरफ के बारे में तफसीलात देते हुए कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत यूटी में अब तक 10,18,000 इलाज किए गए हैं, जिनकी मालियत 17,351 करोड़ रुपए है। मीटिंग में सेक्रेटरी सेहत के अलावा डायरेक्टर सिकिम्स भी मौजूद थे। मुल्क भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी मरकज की फलाही स्कीमों की जानकारी के हवाले से प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। पिछले 3 हफ्तों में विकसित भारत संकल्प यात्रा ने बहुत से इलाकों का अहाता किया है, जिनमें दूर दराज इलाकों की पंचायतें भी शामिल हैं। वादी में शोपियां जिले की 78 पंचायतों में अब तक 1,30,000 लोगों ने संकल्प यात्रा में शिरकत की। इसी तरह पुलवामा जिले में अब तक 128 पंचायतों का अहाता किया गया है। दीगर अजला की पंचायतों में भी संकल्प यात्रा शदोमद से जारी है। डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर ने J&K केबल कार कॉरपोरेशन के इश्तराक से गुलमर्ग के कोंगडोरी में एक शानदार सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिस दौरान मुख्तलिफ फनकारों और गुलकारों ने अपने फन का मुजाहिरा करके सामीन की दाद हासिल की। तकरीब में काफी तादाद में सयाह और आम लोग भी मौजूद थे। आखिर पर दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।